नमस्कार। मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा से संबंधित है। मैं बुधनी एवं भिंड से विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा हूं और ये मेरा चुनावी पर्चा है। अब मैं चुनाव क्यों लड़ना चाह रहा हूं? क्योंकि मुझे शासन और प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। मेरी सुनवाई नहीं की गई है। मेरी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं की गई है। मुझे कई विभागों से परेशान किया जाता है। मैं कोई भी शिकायत लेके जाता हूँ, मेरी उस शिकायत का निराकरण नहीं करती है और ये सभी मुझसे संबंधित हैं। ऐसा नहीं कि मैं नेतागिरी कर रहा हूँ और किसी और से संबंधित हूँ। ये बिंदु इसमें जितने भी लिखे हुए हैं ये सब मुझसे संबंधित हैं। कई बिंदु लिखे नहीं गए हैं क्योंकि पेज में जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था, इसलिए ये सभी मुझसे संबंधित हैं। जब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ तो करूंगा ही। तो मैंने चुनाव लड़ने की सोची, विधानसभा चुनाव लड़ने की सोची बुधनी एवं भिंड से। अब भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। क्यों निकाल रही है भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा? जब मैं भाजपा और आरएसएस की संस्था में पढ़ाई करता हूं और भाजपा और आरएसएस की संस्था के द्वारा मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, कई प्रकार से मुझे परेशान किया जाता है, मुझे नीचा दिखाया जाता है, जिसकी शिकायत मैं भाजपा के पदाधिकारियों से करता हूं, भाजपा और आरएसएस की संस्था के पदाधिकारियों से करता हूं, आरएसएस के पदाधिकारियों से करता हूं और भाजपा के सांसदों से करता हूं, लेकिन मेरी शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया जाता। मेरी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं की जाती है। मेरी शिकायत पर कोई जांच नहीं कराई जाती है। मेरी शिकायत पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है। और लेकिन आज भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है और वो भी भिंड में भी निकाल रही है, मध्य प्रदेश में निकाल रही है। अरे क्यों निकाल रही है? यदि आज आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, आज आपके देश में सरकार है और मैं आपसे शिकायत करता हूं अपनी, और आप उस शिकायत में जांच नहीं कराते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं, और मैं अब चुनाव लड़ना चाहता हूं जिससे मैं विधानसभा में पहुंच सकूं, विधायक बन सकूं और विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात रख सकूं और वहां से एफआईआर दर्ज करा सकूं, अपनी जो भी मेरे साथ हुआ है उसमें मैं जांच करा सकूं, जो भी दोषी हैं उनको सजा दिला सकूं, जो भी दोषी है उनको सजा दिला सकूं। लेकिन आज भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, मेरे खिलाफ जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है भाजपा। जब मैं शिकायत कर रहा हूं तो मेरी शिकायत का ही निराकरण कर देते, मेरी शिकायत पर ही जांच करा देते, तो मैं क्यों चुनाव लड़ता? मैं इस चुनाव तक क्यों आता? आज मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं तो आप मेरे सामने खड़े हो रहे हैं, आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। और जन आशीर्वाद यात्रा कौन निकाल रहा है? जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, बीडी शर्मा जी, अमित शाह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद पटेल जी, नरोत्तम मिश्रा जी, नितिन गडकरी जी, ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। कोई मुख्य भूमिका में है, कोई जन आशीर्वाद यात्रा में सम्मिलित हो रहा है, कोई साथ चल रहा है जन आशीर्वाद यात्रा में। मैंने इनमें से कुछ भाजपा के सांसदों, भाजपा के पदाधिकारियों पर शिकायत की है कि मेरे साथ ऐसा भाजपा और आरएसएस की संस्था के द्वारा भेदभाव किया गया है, पद का दुरुपयोग किया गया है, परेशान किया गया है, लेकिन उसमें तब जांच नहीं कराई गई, तब उसमें एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई और आज तक नहीं हुई है जांच और एफआईआर। और आज भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। मुझे हराने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही हो। एक तो व्यक्ति की सुनवाई नहीं कर रही हो, ऊपर से जन आशीर्वाद यात्रा और निकाल रही हो। क्या करोगे इस जन आशीर्वाद यात्रा का? क्या मिलेगा इस जन आशीर्वाद यात्रा से? पहले से आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है, पहले से आपकी देश में सरकार है, फिर क्या होगा? सरकारी तो बनेगी, फिर वर्जनी आएगी मध्य प्रदेश में और देश में, लेकिन मिलेगा क्या? अगर कोई व्यक्ति एफआईआर कराना चाहता है, जांच कराना चाहता है, जिसके साथ गलत किया गया है, भाजपा और आरएसएस की संस्था के द्वारा गलत किया गया है, लेकिन आप उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं।
आप जन आशीर्वाद यात्रा और निकाल रहे हैं, निकालो जन आशीर्वाद यात्रा। क्या होगा इस जन आशीर्वाद यात्रा से? मैं एक चुनाव लड़ना चाहता हूं, उस चुनाव को जीत कर विधानसभा में जाकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपने इस चुनावी पर्चे में लिखे हुए कई बिंदुओं पर एफआईआर कराना चाहता हूं। बहुत से बिंदु हैं जिन पर एफआईआर होगी, जिन पर जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उन पर उनको सजा मिलेगी। लेकिन आज भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है मुझे हराने के लिए। अरे तो मेरी एफआईआर ही दर्ज करवा दीजिए, मेरी एफआईआर ही दर्ज करवा दीजिए। क्यों जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हो? मैंने जब आप पे शिकायत की तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? भाजपा और आरएसएस की संस्था के द्वारा मेरे साथ भेदभाव किया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की जाती है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक को लेटर भेजता हूं, शिकायत करता हूं, लेकिन वहां से भी कोई जांच कराई नहीं जाती है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर एक राज्यसभा संसद जी भेजती है मेरी शिकायत को, जिससे जांच हो जाए, एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एक राज्यसभा संसद जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर मेरी एफआईआर को, मेरी शिकायत को भेजती है, जिससे जांच हो जाए, उस शिकायत में एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन राज्यसभा संसद जी के द्वारा भेजने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तब भी एफआईआर नहीं होती, तब भी जांच नहीं होती। मैं प्रधानमंत्री जी को स्वयं शिकायत कर भेजता हूं, लेकिन फिर भी ना तो एफआईआर दर्ज होती, ना जांच होती है, ना कोई निराकरण निकलता है। और जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। अब क्यों जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है? एक व्यक्ति न्याय के लिए लड़ रहा है, एक व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है अब, लेकिन उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। अब उसके खिलाफ जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे आप? तो मेरी एफआईआर ही दर्ज कर लेते, मैं जो शिकायत बोल रहा था उसमें एफआईआर ही दर्ज करा देते, तो मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता पड़ती? अगर इस चुनावी पर्चे में लिखे हुए बिंदुओं पर मैंने जब भी शिकायतें की, आवेदन दिए, चाहे वो एसपी को दिए हों, कलेक्टर को दिए और भी अधिकारियों को दिए हों, और जहां भी जरूरत पड़ी मैंने वहां शिकायतें की, अगर उन पर जांच हो जाती, उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती, तो मुझे आज चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ती? इस चुनावी पर्चे में लिखे हुए बिंदु, मैं कई वर्षों से परेशान हूं, 8-10 साल से परेशान हूं, और 8-10 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं परेशानियों को सह रहा हूं। मुझे किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरा किस प्रकार शोषण किया जा रहा है, और आज मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे सामने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है भाजपा की, जिसमें मुख्य भूमिका में ये सभी आदरणीयों के नाम है: जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, अमित शाह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रहलाद पटेल जी, नरोत्तम मिश्रा जी, नितिन गडकरी जी। अरे क्यों जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हो आप मध्य प्रदेश में? क्या जरूरत पड़ी आपको जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की मध्य प्रदेश में? जब आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, देश में, जब मेरे जैसे व्यक्तियों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप क्यों जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हो? क्या मिलेगा आपको फिर सरकार बनाकर? मैं कितना परेशान हूं ये नहीं देख रहे हो आप 8-10 वर्षों से। यदि ये आदरणीय जो भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, इनके बच्चों के साथ अगर इस प्रकार का भेदभाव किसी स्कूल, कॉलेज, संस्था के द्वारा किया जाए, तो ये कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे, उस शिकायत पर कोई जवाब नहीं मांगेंगे। और फिर यदि ये सभी आदरणीय, माननीय, सम्माननीय उस स्कूल, कॉलेज या संस्था से मिलना चाहें, उसके टीचरों से मिलना चाहें, उसके पदाधिकारियों से मिलना चाहें, तो क्या उस संस्था, उस स्कूल, उस कॉलेज के पदाधिकारी नहीं मिलेंगे, टीचर नहीं मिलेंगे? लेकिन मेरे साथ नहीं मिले। मेरी पेरेंट्स मिलना चाह रहे थे, मेरे पेरेंट्स मिलना चाह रहे थे भाजपा और आरएसएस की संस्था से, जिन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, जिन्होंने मेरे साथ भेदभाव किया, लेकिन मेरे साथ नहीं मिले, मेरे पेरेंट के साथ नहीं मिले। जिसकी शिकायत मैं सब जगह कर रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब आज चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, तो आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। निकालो जन आशीर्वाद यात्रा, हरा दो मुझे, नहीं लड़ने दो चुनाव। और क्या होगा? यही तो होगा। और क्या होगा इस जन आशीर्वाद यात्रा से? नहीं मिलेगा मुझे न्याय।
और ये भाजपा और आरएसएस की संस्था में जिसमें मैंने पढ़ाई की, उस संस्था के एक कोर्स का भाग था इंटर्नशिप, और वो इंटर्नशिप मुझे दी जानी थी। मेरे साथ के सभी स्टूडेंटों को दी गई है, किसी को सांसदों के साथ, किसी को भाजपा के पदाधिकारियों के साथ, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं दी गई है। अब मुझे भी इंटर्नशिप दी जानी थी, जो कि रविंद्र साठे जी डीन थे। उन्होंने मुझे बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उस समय के, भाजपा के मध्य प्रदेश के प्रभारी उस समय के, भाजपा के राज्यसभा सांसद उस समय के आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने, रविंद्र साठे जी ने मुझसे बोला कि आदरणीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने मेरी इंटर्नशिप के लिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से बात की, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात की, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी से बात की, आदरणीय गोपाल भार्गव जी से बात की, आदरणीय अरविंद भदौरिया जी से बात की, लेकिन मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली। आदरणीय रविंद्र साठे जी का कहना है मुझसे कि मुझे इंटर्नशिप इन आदरणीय माननीय सम्माननीयों ने नहीं दी, जिनमें नाम है शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी, अरविंद भदौरिया जी। इन्होंने मुझे इंटर्नशिप नहीं दी। ये बात रविंद्र साठे जी का कहना है मुझसे कि विनय सहस्त्रबुद्धे सर जी ने प्रयास किया लेकिन इंटर्नशिप नहीं दी गई। और संस्था ने जो भाजपा और आरएसएस की संस्था थी, उसने लेटर भी भेजे लेकिन नहीं दी गई। अब क्यों नहीं दी गई, क्या कारण रहा मुझे इंटर्नशिप ना देने का? एक व्यक्ति को इंटर्नशिप देनी थी, 5 नाम है इसमें आदरणीय माननीय सम्माननीयों के, लेकिन मुझे इंटर्नशिप नहीं दी गई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये संस्था झूठ बोल रही है या फिर ये आदरणीय माननीय सम्माननीयों ने वास्तविकता में नहीं दी मुझे इंटर्नशिप। ऐसा भी हो सकता है कि संस्था के टीचर और संस्था के पदाधिकारी झूठ बोल रहे हों, इन्होंने ना तो लेटर भेजे हो मेरे लिए, ना ही बात की हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इन आदरणीय माननीय सम्माननीय जिनके ना जो भी हैं इंटर्नशिप में, शिवराज सिंह चौहान जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, गोपाल भार्गव जी, अरविंद भदौरिया जी, इन्होंने वास्तविकता में नहीं दी हो। अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी? और संस्था का काम था मुझे इंटर्नशिप दिलवाना, क्योंकि कोर्स का मुख्य भाग था। अब ये तो जब एफआईआर हो, जब जांच हो, तभी पता चलेगा कि मुझे इंटर्नशिप क्यों नहीं मिली है। क्योंकि मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली है। अब इंटर्नशिप कौन किसने दी, किस पर गई, मुझे नहीं मिली है, जबकि इंटर्नशिप मिलनी चाहिए थी। अब मैं एफआईआर कराना चाहता हूं, जांच कराना चाहता हूं, लेकिन एफआईआर और जांच नहीं होती है। और अब जन आशीर्वाद यात्रा और निकाल रहे हैं। अरे क्यों जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं? जब आप वीरेंद्र वर्मा की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप जन आशीर्वाद यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? क्या हक है आपको जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का? और आप सरकार बनाकर करना क्या चाहते हो? आपकी सरकार पहले से है मध्य प्रदेश में, देश में भी है। क्या मिलेगा आपको जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर? सरकार ही तो बन जाएगी, सरकार तो पहले से ही आपकी। अब मेरी सुनवाई नहीं की जा रही, एक वीरेंद्र वर्मा की सुनवाई नहीं की जा रही, एक जांच नहीं कराई जा रही, एक एफआईआर नहीं कराई जा रही है। मैं परेशान हूं, और ये मेरा चुनावी पर्चा, इसमें कई बिंदु लिखे हैं, कई बिंदुओं में मैं परेशान हूं। मेरी जांच नहीं कराई जा रही, एफआईआर नहीं कराई जा रही है, और आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, जिससे मैं चुनाव लड़के विधानसभा पहुंच के विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने अपनी सभी बातों को रखकर जांच कराऊं, एफआईआर कराऊं, जिससे दोषियों को सजा मिल सके। लेकिन भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। एक तो मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, करा रहे हैं, एक मेरी जांच नहीं कराए, एक मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। अब जन आशीर्वाद यात्रा और निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आदरणीय जेपी नड्डा जी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ है? क्या आदरणीय राजनाथ सिंह जी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ है? क्या आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ है? क्या आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ है? क्या आदरणीय अमित शाह जी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ है? क्या आदरणीय बीडी शर्मा जी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ है? क्या आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ है? क्या आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ है? क्या आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ है? क्या आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पुत्र के साथ हुआ है? क्या आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ है? क्या आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ है? क्या आदरणीय नितिन गडकरी जी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ है?
जो किसी संस्था में पढ़े हो, जो किसी स्कूल में पढ़े हो, जो किसी कॉलेज में पढ़े हो, जिसके साथ जो स्कूल कॉलेज और संस्था के साथ गलत व्यवहार किया गया हो और जिस पर कोई जांच नहीं हो, उसने शिकायत की गई हो, आपके द्वारा शिकायत की गई, कोई जांच नहीं हुई हो और आपने संस्था से मिलने का प्रयास किया हो, वो मिले नहीं हो, इस चुनावी पर्चे में बिंदु क्रमांक 10वां लिखा है, बिंदु क्रमांक 10, जिसमें लिखा है कि मैं एजुकेशन लोन लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे भिंड की बैंकों द्वारा एजुकेशन लोन नहीं दिया गया, जबकि शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र ने एजुकेशन लोन लिया था और उनको एजुकेशन लोन दिया गया है। मुझे एजुकेशन लोन नहीं दिया गया, जबकि शिवराज सिंह चौहान जी के लड़के को, मुख्यमंत्री जी के लड़के को एजुकेशन लोन दिया गया। बताइए। नितिन गडकरी जी इसी जन आशीर्वाद यात्रा में बोलते हैं कि इधर गधे उधर गधे, सब तरफ गधे ही गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरा इतना संघर्ष कर रहा है और इतने कई बिंदु लिखे हैं इसमें, संघर्ष, मेहनत, परेशानियां, और ये 1-2 दिन की नहीं है, 1-2 महीने की नहीं है, 8-10 साल की हैं। कई एसपी, कई कलेक्टर, कई प्रशासनिक अधिकारी, कई विभागों के बारे में लिखा हुआ है कि किस प्रकार मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरा शोषण किया गया, मुझे परेशान किया गया है। लेकिन यहाँ जांच नहीं कराई जाती है। मैं भाजपा और आरएसएस की संस्था में पढ़ाई करता हूँ, वहां भी मेरे साथ भेदभाव कर दिया जाता है, उसकी भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, उसकी भी जांच नहीं कराई जाती है। भाजपा के सांसदों से कह दिया, आरएसएस के पदाधिकारियों से कह दिया, भाजपा के पदाधिकारियों से कह दिया, संस्था के पदाधिकारियों से कह दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर शिकायत कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये जो भी ये भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, आदरणीय माननीय सम्माननीय, इनमें से भी कुछ आदरणीय माननीय सम्माननीयों से भी शिकायत कर ली, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं जांच कराई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जबकि ये सभी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उच्च पदों पर हैं। ये चाहते तो 1 सेकंड में एफआईआर दर्ज हो जाती, ये चाहते तो 1 सेकंड में जांच हो जाती, लेकिन नहीं कराई गई। और आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मैं चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, मेरे खिलाफ जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। निकालिए, खूब निकालिए जन आशीर्वाद यात्रा। मुझे हराने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं।